2nd of February 2023 इस दिन को फेसबुक ने $230 बिलियन का अपने यूएस स्टॉक मार्केट में लॉस रिपोर्ट किया। बेसिकली क्या हुआ कि इसके कुछ दिनों पहले जो है फेसबुक यानी मेटा ने अपना जो यूजर बेसिस है उसका डेटा को रिवील किया, जिसमें हमें देखने को मिला है कि भाई पूरा यूजर बेस डिक्लाइन, और इसी के साथ में क्या था, सभी इन्वेस्टर ने अपने पैसे स्टॉक मार्केट से निकालना शुरू कर दिया और जिसका रिजल्ट आया 230 बिलियन का लॉस सिर्फ 24 घंटे में ऑन द डेट 2nd of February 2023, जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस कहा जा रहा है स्टॉक मार्केट के यूएस डिपार्टमेंट में। अब देखो ये सब चीजें हुआ कैसे, चीजें वगैरह बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी है जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे और आपको पूरी तरह से डिटेल पता चलेगा कि भाई फेसबुक, जिसको आप मार्क जकरबर्ग के नाम से भी जानते हो, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मार्क जकरबर्ग एक इन्वेंटर है, मार्क जकरबर्ग ने भाई ढेरों सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए, बट ये सच आपको जान करके बहुत ही शॉक में रह जाओगे भाई उन्होंने कुछ नहीं बनाया। यहाँ तक फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी है, किसी भी चीज को उन्होंने लिटरली बनाया नहीं। अब आप शॉक में रहोगे, तो इसके लिए आपको जो ना वीडियो को पूरा देखो और आपको चीजें बात समझ में आएगा। तो ये स्टार्ट होता है चीजें 2004 में जब फेसबुक का लॉन्च किया गया था। इनिशियली ये प्रोजेक्ट एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, जो कि मार्क जकरबर्ग का नाम आता है। बट क्या आपको पता है कि इसके पहले इनके 4 पार्टनर्स हुआ करते थे। इनफैक्ट इनको मार्क जकरबर्ग को हायर किया गया था एक अलग वेबसाइट बनाने के लिए, जो कि एक सोशल मीडिया वेबसाइट है। फिर उसके बाद में मार्क भाई ने क्या किया, वहां के जितने भी डेटा थे सबको चोरी किया और अपने नाम से रीब्रांड करके 2004 में फेसबुक का लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया था दी फेसबुक, और एक सेंसेशन बन गया। इनिशियली पहले जो है कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के बाद में फिर अगले कुछ साल में इन्होंने जो है इंटरनेट पे डाला इस चीज को, और इंटरनेट पे इसी की तरह बूम हो गया। बट इनिशियल आइडिया जो था ये जाकर के अलग अलग लोगों की तरफ से आया और उन्हीं की तरफ से आया। इसके ऊपर भी जो इनिशियल फाउंडर्स थे उन्होंने केस डाला और फाइनली जाकर के करीबन $23 मिलियन जो है फेसबुक को यानी मार्क जकरबर्ग को, जो ओरिजिनल क्रिएटर है, उनको लॉ सूट फाइल में पे करना पड़ा, जो की बात है करीबन 2007 और 2009 की बात है। इसके बाद में अगर हम देखें तो भाई मार्क जकरबर्ग ने कुछ नहीं बनाया। इनफैक्ट इंस्टाग्राम जो अभी का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि बोल रहे हैं, इनको भी इन्होंने करीबन $13 बिलियन में परचेज किया। जो व्हाट्सएप आप यूज करते हैं ये भी एक मेटा यानी फेसबुक का ही पार्ट है, जिसको करीबन $1 बिलियन में 2013 में करीबन परचेज करा गया। इसके अलावा आप जो भी फेसबुक पे फीचर्स देखते हो, जो भी चीजें वगैरह देते हो, हर एक चीज कॉपीड है। यहां तक कि इतना नहीं है कि करीबन 15 के टाइम में फेसबुक के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, और ये सिर्फ 2015 नहीं है, मल्टीपल ईयर्स में यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने फेसबुक के ऊपर बहुत सारे केस डाले, बहुत सारे इश्यूज रेज किए। यहाँ तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो एसोसिएशन था फेसबुक के साथ में, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया। सबसे बड़ा डिजास्टर हमें आता है कैम्ब्रिज एनालिटिका का रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ था, जो कि एक फेसबुक के एम्प्लॉय ने जब लीक किया था डिटेल को, उसके बाद में कैम्ब्रिज एनालिटिका के हिसाब से ये चीजें बाहर आए। तो वहां पे पूरा स्टोरी क्या हुआ था कि फेसबुक ने अपने एड कैंपेन को कुछ इस तरह से चलाया जो कि लोगों के माइंडसेट में डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर में रेस्पेक्ट लाए, या फिर इनिशियली साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेट करे डोनाल्ड ट्रम्प को जिताने में। और ये पूरा कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा स्टोरी है, अगर आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। बट इसी के साथ में अगर हम टाइमलाइन पे आगे आते हैं तो है फेसबुक यानी मार्क जकरबर्ग ने ढेरों सारी कंपनियां अग्रेसिवली अक्वायर किया, परचेज किया, जो कि एक तरह से बिजनेस को इंप्रूव करने का एक अच्छा तरीका होता है, क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस में बेस्ट ना हो तो भाई किसी एक बेस्ट कंपनी को ही परचेज कर लो, क्योंकि जब किसी भी कंपनी को आपको खड़ा करना होता है आपको बहुत सारे पैसे, टैलेंट, टाइम का रहता है। बट अगर आपके पास में बिलियंस ऑफ डॉलर्स है तो आपको टाइम और स्किल्स की जरूरत नहीं होती, सीधा एक्वायर कर लो। और इसी का फंडा इस्तेमाल करते हुए मार्क जकरबर्ग ने भाई ढेरों सारे एक्विजिशन किए, जिसका कि अभी पॉपुलर एप्लीकेशंस आप जो देख रहे हो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप। बट यही अगर बात करें हम फेसबुक के, तो इसका एज बहुत ही डिक्लाइन हो रहा है, रैपिडली यूजर ग्रोथ डाउन हो रहा है। इसका आप देखो रीजन क्या है, टेक्नोलॉजी में कुछ इश्यू नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट में कुछ इश्यू है। प्रोडक्ट में हालांकि बहुत सारे इश्यू है, क्योंकि ये बहुत सारे चीजों का कॉपी कैट है। अगर आप फेसबुक को डिटेल में अगर देखते हैं तो आपके वहां पे ई कॉमर्स है,
मल्टी स्टोर्स है, रील्स जैसे फीचर्स है, स्टेटस जैसे फीचर्स है, यानी कि दुनिया भर में जो भी अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि अगर बात करें स्नैपचैट, टिकटॉक या फिर ट्विटर, हर तरह का फीचर्स को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। जैसे कोई फीचर में इंक्रीज होता है उनको तुरंत से कॉपी कर लेते हैं। जैसे टिकटॉक देखा कि बूम हो रहा था, उसी टाइम में इमीडिएटली इन्होंने अपना इंस्टाग्राम में रील को इंटीग्रेट कर दिया। और इसी तरह फोटो शेयरिंग का जब स्नैपचैट अच्छी तरह से बूम में था, यहाँ पे भी इन्होंने फोटो शेयरिंग का चीजें वगैरह डाल दिया इंस्टाग्राम में, जो कि टाइम लिमिट के साथ में होता है, और ढेरों सारे एप्लीकेशंस वगैरह बनाते रहते हैं। और इसी की तरह जो एक मेजर चैलेंज हमें फेसबुक में दिखता है कि टोटल दुनिया की पॉपुलेशन करीबन 7.5 बिलियन यूजर्स हैं, जिसमें कि करीबन 2.3 बिलियन यूजर्स एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे। इसके अलावा अगर टोटल यूजर्स का डेटाबेस अगर देखा जाए तो करीबन 6 बिलियन यूजर्स ऑलरेडी फेसबुक के साथ में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन आएगा कि इतने सारे बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं तो फिर एक्टिव क्यों नहीं रहे। अब इसमें जो ना बहुत सारे चीजें फैक्टर्स हो जाता है। आपको पता है कि जो भी अगर 10 यूजर्स है किसी भी एप्लीकेशन तो 10 एक्टिव नहीं रहते, बट यहाँ फेसबुक पे बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था। अब देखो फेसबुक जो है ना, जो भी 90s किड है, जो कि 90s के बॉर्न है, उनको ज्यादा टारगेट करता है। और आज के टाइम में जो है ना ओल्ड एज होम की तरह बन चुका है। लिटरली सही है, क्योंकि जो है ना फेसबुक पे अब लिटरली पहले जैसा चीज रहा नहीं। फेसबुक इनिशियली बना था यूजर को कनेक्ट करने के लिए, कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, बट यहाँ पे प्योरली अब मार्केटिंग चल रहा है। पैसों के बलबूते पर कोई भी प्रोफाइल को हाईलाइट किया जाता है, तरह तरह के ऐड देखने को मिलता है। और अगर आप एक कहो कि भाई चलो ऐड दिखाते हैं, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो भाई कंपनी क्रिएटर्स को भी तो पैसे देती है। बट अगर हमें रिपोर्ट्स की देखा जाए तो भाई करीबन फेसबुक ने $30 बिलियन क्रिएटर कंट्रीब्यूशन के लिए अमाउंट को अनाउंस किया गया था, बट रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ $1 बिलियन ही क्रिएटर्स को दिया गया था। तो आप सोच सकते हो कितना सारा चीजें चल रहा है। इनफैक्ट सबसे बड़ा मेजर इश्यू आता है जो कि 2022 में, जब एप्पल के फोन्स में टिम कुक ने भाई अनाउंस कर दिया कि भाई अब जो भी यूजर डेटा ट्रैक होगा उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। बेसिकली यूजर को एक्शन दे दिया गया। अब फेसबुक काम कैसे करता है तब आपको ये पता चलेगा कि भाई ये चीजें इम्पैक्ट कैसे करता है। देखो फेसबुक एप्लीकेशन आपके फोन में जैसे ही आती है आपका डेटा निकालने लगती है कि आपने किस टाइम किस एप्लीकेशन को कब तक यूज किया, क्या आपका यूजर इंटरेक्शन, आपने क्या क्या चीजें सर्च किया, आप क्या चीजें देख रहे हो, क्या चीजें आपको पसंद रहा है, क्या क्या चीजें आप करते हो, इसके हिसाब से वो टारगेटेड एड्स दिखाता है। ऑफ कोर्स गूगल भी यही काम करता है, बट गूगल का खुद का प्लेटफॉर्म है, खुद का एंड्रॉइड वर्जन है, तो इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता। बट यही अगर फेसबुक की बात करें तो भाई एप्पल का बहुत अच्छा खासा यूजर बेस है। हालांकि ये एंड्रॉइड के यूजर बेस से कम है, बट ज्यादातर एप्पल के प्रोडक्ट्स यूज करने वाले अमीर इंसान होते हैं, या फिर जो इंसान जो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं परचेज करने के लिए। बेसिकली इनके यूजर बेस के पास में परचेजिंग पावर ज्यादा होता है, और ऐसे सभी लोग जो है हाई सिक्योरिटी पे भी रहते हैं। तो जैसे भी टिम कुक ने अनाउंस किया कि आपका डेटा को चोरी होने से आप बता सकते हैं, बेसिकली ऐप में आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर डेटा कलेक्ट करने के लिए, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट 90% यूजर ने जो कि एप्पल के फोन यूज करते थे उन्होंने अपने डेटा को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, और इसके हिसाब से फेसबुक को डेटा मिलता नहीं था, तो इसके हिसाब से वो अपने एडवर्टाइजमेंट को एनहांस नहीं कर सकते। इसकी वजह से जो भी एडवर्टाइजर्स हैं उन्होंने अपना एड्स दिखाना कम कर दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेवेन्यू डाउनफॉल लगा। और जैसे 2023 में फेसबुक ने अपना बेसिकली मेटा ने अपना चीजें वगैरह अनाउंस किया कि यूजर डेटा एनालिटिक्स वगैरह, इसकी वजह से ढेरों सारे और भी इन्वेस्टमेंट बैकफायर करने लगे और अपने इन्वेस्टमेंट निकालने लगे। सबसे बड़ा चीजें वगैरह जो आता है कि भाई हमेशा इल्जाम लगते रहते हैं कि फेसबुक हमेशा डेटा चोरी करता है, फेसबुक हमेशा कॉपी कैट की तरह काम करता है। इन सब चीजों का ओवरऑल इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और जो भी दुनिया में 7.8 बिलियन यूजर्स है, जिसमें कि ज्यादातर यूजर जो है ना ओल्ड एज है। अगर फेसबुक की बात करें तो भाई करीबन 20% से भी यूजर जो है उनके 40 से 50 साल के उम्र वाले ज्यादा है। और अगर हम बात करें यंग जनरेशन, जिसको कि जेन जी भी कहा जाता है, जो कि होता है करीबन 13 ईयर से करीबन 25 एज के ग्रुप वाले को कहा जाता है, जो कि 2020 के बाद में बाउंड हुआ है। इनका जो यूजर का बिहेवियर्स है वो अब फेसबुक की तरफ उतना रहा नहीं रहा, क्योंकि टिकटॉक या शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म या फिर यूट्यूब के जैसे प्लेटफॉर्म होने की वजह से यहाँ तक कि आजकल की जेन जी के जो यूजर्स है उनको जो है ज्यादा इंटरेक्टिव यूजर्स या कंटेंट्स वगैरह देखने को पसंद होता है, जो कि बहुत ही बड़ा रीजन मिलता है कि भाई फेसबुक के जो भी यूजर्स है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो रहे हैं। और फेसबुक का जो भी यूजर बेस है उसमें बहुत ढेरों सारे परसेंटेज अगर देखे जाए तो भाई यूजर एक्टिव नहीं रहते हैं, इसलिए अभी तक जो है ना
मंथली एक्टिव यूजर जो है सिर्फ 2.6 बिलियन रहा है। तो बट मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से जो ना फेसबुक का डाउनफॉल हो रहा है, एक रीजन नहीं है। इसका बड़ा सबसे बड़ा रीजन होता है मेटा का। जब अक्टूबर में 2022 में फेसबुक ने अचानक से अनाउंस कर दिया कि भाई अब हम फेसबुक का नाम यानी एक पेरेंट कंपनी बना रहे हैं जिसका नाम रहेगा मेटा, जो कि काम करेंगे मेटावर्स पे, जिन पे करीबन 10 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट फेसबुक की तरफ से आया और हर चीज जो है पेरेंट कंपनी मेटा के अंदर चला गया। बट अब बहुत लोगों का कहना है कि भाई मेटा एक फ्यूचरिस्टिक चीज हो सकता है, एआर वीआर वाली चीजें हो सकता है, जैसे कि हम मूवीज में फ्यूचरिस्टिक मूवीज वगैरह में देखते हैं कि भाई हाँ भाई एआर से चल रहा है, टोनी स्टार्क जैसे चीजें चल रहा है। अगर आपने आयरन मैन वगैरह देखा तो उस तरह की जो ना फ्यूचरिस्टिक चीजें वगैरह बना रहे हैं। बट ये सवाल आता है कि जो आज की जनरेशन है, जो आज की टेक्नोलॉजी है, क्या इस चीज पे बिलीव करती है? अगर इनिशियली जैसे ही अनाउंस किया गया था, सबसे बड़ा एक रेवोल्यूशन जैसा आने वाला सीन हुआ था, जहां तक कि बड़े बड़े गुची, नाइका, बड़े बड़े बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज वगैरह है, अमेरिकन वगैरह, जो कि मेटा पे ढेरों सारे इन्वेस्टमेंट डालने लगे। बट जैसे ही देखा फेसबुक ने अपने यानी मेटा ने जब चीजें अनाउंस किया, कार्टूनिस्ट की चीजें वगैरह अनाउंस किया, जो जब क्वालिटी, यूजर क्वालिटी देखा गया, एक्सपीरियंस क्वालिटी देखा रहा, तो वो सभी बहुत ही नापसंद आया यूजर्स को, और यूजर्स को लगने लगा भाई ये क्या ही कार्टून बना दिया। बहुत सारे लोगों ने इनको ट्रोल किया। जैसे ही अपने फेसबुक के चीजें वगैरह अनाउंस करके मेटा में कन्वर्ट किया, न्यूज में बौछार आ गया कि मेटा वर्स एक नया चीज होने वाला है। बट जैसे जैसे टाइम गया, प्रोग्रेस देखा गया, और जब प्रोडक्ट को उतना एनहांसमेंट नहीं मिला तो ये चीजें बैकफायर करने लगा, और फेसबुक यानी मेटा ने बिलियंस ऑफ डॉलर अपने पैसे लॉस किया, जो कि एक ओवरऑल इम्पैक्ट बना देता है फेसबुक के डाउनफॉल पे। अगर आप यूजर डेटाबेस अगर देखते हैं तो भाई फेसबुक अब अभी डिक्लाइनिंग स्टेजेस में है। बट इसको सपोर्ट करने के लिए इंस्टाग्राम भी है, बट इंस्टाग्राम का भी देखा जाए तो भाई कॉपी कैट होने की वजह से जो है इस पे भी अब यूजर्स निकल के जा रहे हैं। हालांकि फेसबुक का एक बड़ा मार्केट इंडिया होता है, जहां करके इंडिया में टिकटॉक ब्रांड है और इन्होंने रील्स इंट्रोड्यूस किया, बट यूजर्स को उतना यूजर फ्रेंडली लगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है अर्निंग ऑप्शंस क्रिएटर को दिया नहीं जाता है। इनिशियली 2013 के बिगिनिंग स्टेज में फेसबुक ने भी अनाउंस किया कि भाई हाँ हम इंस्टाग्राम पे भी क्रिएटर अर्निंग प्रोग्राम लाएंगे, जिसको टेस्ट कर रहे हैं। बट ये सब चीजें अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, जो कि एक बड़ा डाउनफॉल क्रिएट कर देता। और आपके नॉलेज के लिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जो 230 बिलियन डॉलर एक दिन का लॉस हुआ है, अगर आप मल्टीपल कंट्रीज की अगर इकोनॉमी को भी जोड़ ले तो इतना ज्यादा पैसा नहीं होता। अगर आप श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी जोड़ेंगे तो भाई ये बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। तो भाई 230 बिलियन डॉलर लॉस होने के बाद में करीबन 60th पोजीशन पे अभी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में मार्क ज़करबर्ग आ चुके हैं, और दिन ब दिन ये पायदान गिरते हुए जा रहा है। और आने वाले दिनों में हमें अगर फेसबुक या मेटा या फिर मार्क ज़करबर्ग की तरफ से कोई भी इनोवेटिव सोल्यूशन नहीं दिखता है, तो हो सकता है कि आने वाले सालों में फेसबुक बंद हो जाए, इंस्टाग्राम क्लोज हो जाए, या फिर इसको मर्ज करके एक सिंगल प्रोडक्ट रखे। बट मेटावर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, और आज की जनरेशन में अभी लोगों को लगता है कि ये उतना यूजफुल नहीं है। बट बड़े बड़े कंपनियां जो है ना अभी काम कर रही है मेटावर्स के ऊपर में, क्योंकि फ्यूचर में लोगों को सोचना है कि भाई अगर मेटावर्स हो तो भाई एक वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाएगा, यूजर फ्रेंडली लीजर एनवायरनमेंट बन जाएगा। क्योंकि मार्क ज़करबर्ग अब आपके फोन पे सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं, मोबाइल ही नहीं, बट आपके आंखों के ऊपर लेंस लगाना चाहता है, जिससे कि आप अपनी रियल जिंदगी छोड़ करके सिर्फ मेटावर्स के दुनिया में रहो और डिजिटल दुनिया में ही जियो, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट राइट नाउ अभी करंट सिचुएशन। बट हालांकि प्रॉब्लली 2030 के टाइम में अगर टेक्नोलॉजी और ग्रो हो जाए, जैसे कि हमने फिल्मों मूवीज वगैरह में देखा है, तो शायद ये सभी चीजें हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। बट अभी के टाइम में मेटा का बहुत ही लॉस चल रहा है। बट क्वालिटी अगर इंप्रूव करे तो शायद ये चीजें हो सकता है, चेंजेस हो सकता है। बाकी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जो है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ढेरों सारा प्यार मिला था, आपका प्रीवियस फेसबुक वीडियो में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, ढेरों सारे कमेंट्स मिले थे, इसलिए हमने ये वीडियो को अभी बनाया है। आई एम श्योर कि आपके तरफ से ऐसा ही प्यार हमारे पास आता रहेगा। आपने जो भी कमेंट्स दिए, हमने हर एक कमेंट्स पढ़े हैं और उसका देह शुक्रिया करता हूँ, और ऐसे ही वीडियो हमेशा आते रहेंगे। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।